हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. स्टूडेंट, हमें 4 स्टेटमेंट दिए और इनमें से हमें इनकरेक्ट को ढूंढना है, जो गलत है उसे ढूंढना है. ठीक है, चलो पढ़ते हैं एक एक करके. फर्स्ट, साइंटिफिक नेम आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. स्टूडेंट, अगर हम साइंटिफिक नेम को देखें तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक डिस्टिंक्ट नेम होता है और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, साइंटिफिक नेम आर ऑफन डिसरप्टिव एंड टेल अस सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये भी बिल्कुल सही है स्टूडेंट, कि जो साइंटिफिक नेम है वो इस तरीके से रखे जाते हैं कि उन नेम से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिले. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. नाउ थर्ड स्टेटमेंट, साइंटिफिक नेम्स इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज़. ये भी सही है स्टूडेंट, कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो स्पीशीज़ के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन शो करते हैं. जैसे कि कुछ स्पीशीज़ का जो साइंटिफिक नेम है वो कुछ मिलता जुलता होता है एक दूसरे से. ठीक है, जिसमें उनका शायद जीनस सेम हो सकता है या स्पीशीज़ या सब स्पीशीज़ वगैरह सेम हो सकती है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन शो होता है उनका. तो स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा हमारा. नाउ हम आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पर. साइंटिफिक नेम्स फेवर मल्टीपल नेमिंग फॉर सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है कि साइंटिफिक नेम है हमेशा सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होता है और ये भी वहाँ श्योर करना होता है कि वो नाम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ ना हो. तो हम लिखेंगे यहाँ पर, scientific name ensure that each organism has only one name. Each organism has only one name. Has only one name. और स्टूडेंट, ये जो नाम है, that such a name has not been used for any other known organism. ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है हमें. हर ऑर्गेनिज्म को एक नाम देना है और वो नाम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है वो लिखा हुआ है कि साइंटिफिक नेम्स फेवर मल्टीपल नेमिंग. नहीं स्टूडेंट, साइंटिफिक नेम सिर्फ एक सिंगल नेम का ही फेवर करता है. तो स्टूडेंट, ये ऑप्शन हमारा गलत है और यही होगा हमारा आंसर, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी.